बुलाया तो हम तीनों को ही है। हम तीनों को नहीं मम्मा, हम चारों को बुलाए। और अगर आप लोग नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। लल्ला बेटा, नहीं मुझे कुछ भी नहीं सुनना, बस आप सब लोग चलो। मम्मा आप नानी को बोल दो कि हम सब लोग आ रहे हैं। बड़ी दादी आपको पता है आज अंशु मामा के साथ उनके फ्रेंड्स भी आए थे, हमने बहुत मजाक किया। ये देखो, ये नमन भैया है और ये मुस्कान दीदी है। आप पहले काम कीजिए, आप जो बाबूजी ने दवा दी है वो तुरंत दे दीजिए उन्हें और फिर अस्पताल ले जाइए। और आपको पता है जो नमन भैया है ना, उन्होंने मुझे फुटबॉल ट्रिक भी सिखाई और मुस्कान दीदी ने मुझे चॉकलेट दी। हाँ नक्श दिखाओ। ये देखो मम्मा मामी के मुंबई वाले फ्रेंड। अरे वाह, बहुत प्यारे बच्चे हैं दोनों और बहुत अच्छे भी है। ये ना छोटी माँ, दादाजी के लिए नाशनी बिस्किट्स ले आए या उनकी चाय का समय हो रहा है। हाँ, और उनको कुछ और भी देना है मुझे। तुम चलो, मैं खुद ही आती हूँ ना, बाकी के फोटोज बाद में देख लूंगी। बहू तुम्हारे दादाजी जाग गए, मैं उन्हें देख के आती हूँ। लल्ला तो क्या देख रहे हो इतना मस्त होके? फोटोज देख रहा हूँ दादाजी। पापा कहाँ हैं? बेटा मुन्ना आता ही होगा बस। बाबूजी मैं चाय बना रही हूँ, आप पियेंगे? नहीं बेटा नहीं चाहिए चाय, मुझे तुमसे बात करनी है बहू। जी बाबूजी। बैठो। बेटा क्या हुआ है? देखो बहू, छुपाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि इस घर में ऐसा कुछ हुआ है जो ठीक नहीं, लेकिन वो क्या हुआ है ये मैं नहीं जानता। हाँ, अंदाजा जरूर लगा सकता हूं मैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि यदि तुम मुझे बता दो। नहीं बाबूजी, कुछ नहीं हुआ है, वो बस। तुम्हारी इस बात पर मैं बेटा यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसका सबसे ज्यादा असर तुम पर हुआ है। बोलो बेटा। बाबूजी, छोटी माँ और भाभी माँ के बीच पता नहीं कैसे गलतफहमी हो गई है। ऐसे गलत तुम तीनों वहाँ पे मस्ती करोगे और मैं यहाँ पे अकेली रहूंगी। मैंने तो बोला ही था कि तू भी चल, अब किसी ने कुछ नहीं कहा। ये देखो, अभी वहां से आए हुए आधा घंटा भी नहीं, ऑलरेडी फोन आ रहा है। आई एम श्योर बहुत मिस कर रहा है इसको। मिस तो करना बनता है ना भाई, इतना नाराज जो रहे ये दोनों एक दूसरे से, तो भरपाई कर रहे हैं बस। भरपाई तो हमें भी करनी है। नमन मत कर, रुक ना, इतने दिन के बाद मस्ती करने का मौका मिला है, रुक, थोड़ी मस्ती तो करने दे। अरे दादू 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 प्लीज प्लीज दीजिए ना दादू प्लीज प्लीज प्लीज। हाय अंशुमान, कैसे फोन किया? इसमें तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? वो एक्चुअली तुम्हारे घर में आइसक्रीम खाई थी ना, तो इसलिए आवाज बैठ गई है। अजीब सी आवाज आ रही है, जैसे कोई लड़का लड़की बन के बात कर। हाँ? हेलो, कौन बोल रहा है? जसमीत। अच्छा, मैं 1 मिनट अंशुमन को फोन देता हूँ, वही पहचाने। तो आप कौन बोल रहे हैं? शौर्या। अरे I mean, अरे दादू, मैं नमन बोल रहा था। वो तो मैं जसमीत की आवाज में बात करके अंशु को बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा था। और मैं अंशुमन बन के जसमीत को। मुझे लग ही रहा था कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। मैंने बहुत कोशिश की बात को संभालने की बाबूजी, पर कुछ नहीं कर पाई। बेटा, हमारे कुछ करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये रिश्ता उनका है, ये उन्हें ही संभालना होगा, संवारना होगा और उसे ठीक भी करना होगा। किसी के सोच की या करने की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि इंसान वही करता है जैसा वो सोचता है, और हर व्यक्ति अलग है, उसकी शख्सियत अलग है। एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से लगातार तुलना करते रहना और उसके अनुसार उससे अपेक्षाएं करना, ये ठीक नहीं। और जहां तक मेरा मानना है बहू, सही गलत मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ, नजरिया जरूर हो सकता है हमारा। अब इस मामले में किसी एक को सही या गलत ठहराना उचित नहीं होगा। वाह,
ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ नैतिक, मेरा तो सच में नाचने का मन कर रहा था। लेकिन आप नाची तो नहीं ना? हाँ नैतिक, आप भी ना, थोड़ी मैं नाचूंगी। वैसे आपको पता है, उन दोनों को साथ देख कर ना मुझे एक बात याद आई। गेस कर सकता हूँ। जब हमारी सुलह हुई थी होली वाले दिन वो? हाँ, तीज और घनगौर वाले टाइम में। हाँ, लेकिन अच्छा उस दिन के बाद हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ ना? अरे ये कोई खुश होने वाली बात है या फिर दुखी होने वाली? थोड़ी मिक्स सी फीलिंग है नैतिक। पता नहीं, ना ही तब से हमने झगड़ा किया और ना ही एक दूसरे को मनाने का मौका मिला। पता है, मुझे लगता है कि इसमें भी एक अपना ही मजा है। हाँ वैसे है तो, लेकिन होली आने में थोड़ा सा वक्त है, तो एक काम करते हैं, हम लोग छोटा सा झगड़ा कर लेते हैं, तब सुलह कर लेंगे। बिल्कुल नहीं। अरे क्या हुआ? झगड़े से डर लगता है? डर नहीं लगता, लेकिन बेवकूफी लगती है, बेवकूफी। इतनी छोटी सी जिंदगी है, उसे प्यार से गुजारने के बजाय उसमें भी हम झगड़ा करते रहते हैं और बाद में पछताते रहते हैं। अरे वाह अक्षरा, आप तो लव गुरु बन गई हैं, या फिर माता अक्षरा मई? कुछ भी कह लीजिए आप नैतिक, लेकिन ये बात ना मेरे दिल की गहराई से निकली है। अब से ना मैं हमेशा पूरी कोशिश करूंगी कि बिल्कुल झगड़ा ना। इतना सा भी नहीं? मतलब बिल्कुल बंद? I love you. I love you too. अब ऊपर देखिए। नमस्ते जी। नमस्ते विजू। अरे अरे नमन, मुस्कान, तुम्हारा बोरिया बिस्तर कहाँ है? वेल, बोरी में यूज करता नहीं और बिस्तर आई एम श्योर तुम्हारे घर में होगा, राइट? हमारा सामान बाहर कार में है। वी थॉट कि बाद में ले आएंगे। और वैसे भी मम्मी ने हमारे को ये डोंगे पतीले पकड़ा दिए थे, तो इनको संभाल के लाना ज्यादा जरूरी था। आंटी आपने ये सब क्यों बनाया? वैसे भी आज माँ और बड़ी माँ ने बहुत कुछ बनाया। तुमने कुछ बनाया कि नहीं? अंशु स्पेशल बनाया है ना, जसमीत का फेवरेट डेजर्ट। वैसे मैंने भी कुछ बनाया था, पर वो जल गया। ऑड मूस, हमेशा की तरह। हाँ, मैंने कितनी बार तुझे कहा है किचन तेरे बस का नहीं है, छोड़ दे। मेरा भी चैलेंज है कि एक दिन मैं आपको अपने हाथ का एक यम्मी खाना खिला के रहूं। मूस दीदी, अब आप और नमन भैया यहीं पे रहने वाले हो ना? यस, और मुझे पता है कि तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। अच्छा, ओके? खुद तो पढ़ाई करती नहीं है, उसे पढ़ाएगी। यू नो, बचपन से ही ना मैं ही इसको पढ़ाता आ रहा हूँ। इनफैक्ट ABCD भी मैंने ही सिखाया है। क्यों? तुम्हारे माता पिता? अनन्या दीदी, हाय अनन्या दीदी, हाय चिकू। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। हाय भैया, हाय दीदी। नमस्ते बहन जी। राधे कृष्ण। बहुत बहुत बधाई हो बहन जी, बच्चों में सुलह हो गई ना। चलो, सबकी चिंता दूर हो गई। ये तो आशीर्वाद है जी आप बड़ों का, वरना हमारा तो बड़ा ही मन खराब था जी उस दिन के बाद से। उस दिन आपके घर में जो तमाशा हुआ हमारी वजह से, और हम माफी भी नहीं मांग पाए। बड़े शर्मिंदा हैं जी हम आपसे। कैसी बातें कर रही हैं आप? जो हुआ उसमें आपकी क्या गलती थी? आप क्यों दुखी हो रही है? अब तो सब ठीक हो गया ना। चलो, अब सब खुश हो जाइए। खुश रहो बेटा, अब दोनों हमेशा साथ रहना। और जसमीत, ये है राधे कृष्ण आंटी। राधे कृष्ण बेटा। अरे खुश रहो। बड़ी प्यारी बहू है आपकी सुनैना बहन। धन्यवाद आंटी। सॉरी, एक्चुअली हम मुंबई में थे तो इसलिए आपकी शादी में नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊंगी। मैं आऊंगी भी और बहुत सारा मजा भी करूंगी। अच्छा भाभी माँ, छोटी माँ, ये अंशु के फ्रेंड्स हैं, मुंबई से आए हैं, दोनों भाई बहन हैं। नमस्ते आंटी। राधे राधे कृष्ण। ये मुस्कान
और ये नमन। हाय डूड। अनन्या दीदी, मैंने मम्मा को पहले ही बोल दिया कि आज हम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेंगे, खूब खेलेंगे और बहुत मस्ती करेंगे। ओके? ठीक है। आज वैसे भी मैंने सुबह उठ के ही पढ़ाई कर ली थी, इसलिए। सेम पिंच, मैंने भी सुबह ही पढ़ाई कर ली थी, एग्जाम्स आ रहे हैं ना इसलिए। मुस्कान, कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारा भैया आ गया। प्लीज मेरे बच्चों को मुझसे अलग मत करो, मत ले जाओ मेरे बच्चों को। छोटी माँ, छोटी माँ, क्या हुआ? अक्षरा, अक्षरा वो। हाँ छोटी माँ, बोलिए ना, क्या बात है, बताइए। नहीं, कुछ नहीं। देवयानी बहन, आइए ना, बैठिए। मुझे जरूरी फोन करना है बाबूजी को। ये तो हमेशा ही फोन पे रहती है, पिछली बार भी जब आई थी तो फोन पे ही थी। नहीं नहीं काकी, वो उनके बाबूजी अकेले रहते हैं ना, तो जरूर कोई जरूरी काम होगा। अक्षरा बेटा सुन, कहीं किसी बात से नाराज तो नहीं है ना? कहीं कुछ? नहीं माँ, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस कोई जरूरी काम होगा। हेलो हेलो बाबूजी, बाबूजी मैं बाबूजी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। क्या हुआ बेटा? तू इतनी हाफ क्यों रही है? देख बेटा, पहले शांत हो जा, अब बता क्या हुआ। बाबूजी, हम अक्षरा के मायके आए हैं, चाहते यहाँ 2 बच्चे हैं, भाई बहन है। पता है उनके नाम क्या है बाबूजी? नमन और मुस्कान। उम्र भी लगभग उतनी है जितनी मेरे बच्चों की, नैन नक्श भी बिल्कुल वैसे ही है। ये मेरे ही बच्चे हैं बाबूजी। बेटा, ये संयोग इतना बड़ा संयोग नहीं हो सकता। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। मतलब पूरे जीवन में जिनको देखने की इच्छा सबसे ज्यादा थी, वो इस तरह मेरी आंखों के सामने है। मुझे क्या दिल से मांगी हुई दुआ, दिल की इच्छा इस तरह पूरी होती है। देख बेटा, मैं तेरी हालत समझ रहा हूँ, लेकिन तू मेरी बात भी समझ। अब क्योंकि तुझे पता है कि उनके नाम नमन और मुस्कान हैं, और तेरा दिल उनकी शक्लें मिला रहा है। बेटा, हो सकता है ये कोई और हो। नहीं बाबूजी, ये मेरे ही बच्चे हैं। मुझे पूरा यकीन है, मेरा दिल जानता है कि ये मेरे ही बच्चे हैं। ठीक है बेटा, मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन अभी ये बात साबित तो नहीं हुई ना। बाबूजी, बस पूछने की देर है। फिर बिल्कुल नहीं बेटा, ये गलती बिल्कुल मत करना। पर बाबूजी, मेरी बात समझने की कोशिश कर बेटा। तेरे 2 बच्चे हैं, ये बात वो लोग जानते हैं, लेकिन हमने क्या कहा था कि अब तेरा और उनका कोई संबंध नहीं। तू बेटा पहले ठीक से पता कर ले कि वो हमारे नमन और मुस्कानी है ना। जी बाबूजी। तब तक किसी से भी कुछ मत कहना। बाबूजी, अगर मैं पूछूंगी नहीं तो? बाबूजी, आपको याद है नमन के बाजू पर एक निशान है, उससे पता चलेगा कि। हाँ बेटा, पहले तू देख कि वो है या नहीं। तू हंस क्यों रहा है? बॉयज घर घर नहीं खेलते हैं अनन्या दीदी। क्यों? ऐसे ही, क्योंकि बॉयज होता है ना, इसलिए। ठीक है, तो फिर जा, जो खेलना खेल ले, लेकिन मुझे भी तेरे साथ नहीं खेलना। अनन्या दीदी सुनो ना, कुछ और खेले, वीडियो गेम या फुटबॉल। मैं हमेशा तेरी
तेरी बात मानती हूँ, लेकिन तू कभी भी मेरी बात नहीं सुनता, इसलिए आज मैं घर घर ही खेलूंगी। आप खेलोगी जैस्मीन चाची? हाँ जी बिल्कुल खेलूंगी। पता है ये मेरा भी फेवरेट गेम है, बहुत टाइम से मैंने भी नहीं खेला। चलो अंशुमन खेलते हैं। What? नो नो नो, तू सीरियस नहीं हो सकती यार। अरे मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। अंशुमन तुम खेल रहे हो या नहीं? हाँ 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 हाँ, मैं खेलूंगा, लेकिन सिर्फ तब अगर जसमीत मेरी वाइफ तो। ओ माय जैज, तूने तो शर्मा शर्मा के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मुझे घर घर नहीं खेलना है, बेटर थिंग्स टू डू, ओके? ठीक है, आप करो अपनी बेटर थिंग्स, हम तो खेलेंगे। कम ऑन। तो बताओ कौन क्या क्या बनेगा? मैं बताऊंगी। भैया ये कितने का दिया? हम सबको वहां छोड़ के यहाँ क्यों खड़े? देवयानी बहन, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? हम सब वहां बातें कर रहे हैं, आइए ना चलते हैं। हाँ, चलिए। जी बैठिए। जी बिल्कुल बीजी। और मिस्टर सेठी भी कह रहे थे कि आज तो तुम लोगों ने ना, अकेली लेडीज लोगों ने मिलके एंजॉय कर लिया, जल्दी ही सब मिलके प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैंने कहा सेठी साहब होली आ रही है ना, तो होली पे बना लेते हैं। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा विचार है। हाँ, और होली तो हम घर पर ही करेंगे, और छोटी माँ के लिए तो उनकी पहली होली है हमारे घर में, तो स्पेशल तो है ही। क्यों छोटी माँ? क्या? होली आपके साथ? मुझे होली अच्छी नहीं लगती। अच्छा जी, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि कोई मैसेज नहीं, घर आके बात करेंगे। जी मैडम, आपने कहा था कि नो मैसेज, इसे तो मैंने फोन कर दिया। नो मैसेज, राइट? हाँ, मिस कर रहा हूँ तो मिस कर रहा हूँ ना, उसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है। और वैसे भी मुझे आपसे कुछ काम की बात करनी थी। अच्छा जी, मन नहीं लग रहा आपका? हाँ, कहा तो कि नहीं लग रहा है। मुझे पता है क्यों। क्यों? क्योंकि आप जेको हैं। हाँ, और नहीं तो क्या। मैं यहाँ पर आई हूँ, सब लोगों के साथ हूँ, हम इतने मजे कर रहे हैं, आपको जलन हो रही है जेको कहेंगे। अभी अभी दादू और बाबूजी का भी फोन आया था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, ऐसा ही है। अच्छा हाँ, है ऐसा ही है। और कुछ? अच्छा सुनिए ना, मैं भी आपको मिस कर रही हूँ। क्यों? आप तो वहाँ पे मजे कर रही होंगी, मुझे कहाँ मिस कर रही होंगी आप? तो क्या हुआ, आप मुझे मिस कर रहे हैं इसलिए मैं आपको मिस कर रही हूँ। अच्छा बताइए ना, क्या काम था? पहले एक किस। क्या करें हम नैतिक, यहाँ पे सब लोग हैं आसपास। नहीं नहीं, मुझे चाहिए 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 एक और। नैतिक, आप ना बहुत बातें बनाने लगे हैं, आप बताएंगे कि क्या काम है? अक्षरा, वो हमारे दुबई वाले क्लाइंट है ना, उनका फोन आया था। बाबूजी खाना लगा दो। ठीक है, तुम लगाओ खाना, मैं अभी आया हाथ मुंह धो के। ऐसे मुस्कुराता रहा कर राजभन्ना। दद्दा जी, आप ऊपर क्यों आ गए? मुझे बुला लिया तो मैं नीचे आ जाता। तू तो रोज ही आता है ना हमारे कमरे में, हमारा भी तो कभी कभी मन करे हैं कि कमरे से निकाल कर इस घर में घूमता रहा। हाँ दद्दा जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा सोचा है आपने। आप फिर से सुबह घूमने जाया कीजिए। हाँ, हमारे को भी लागे हैं, इसके बारे में कुछ तो सोचना पड़ेगा। आज सारी औरतें तो बहू के मायके गई है ना, महाराज ने हमारे को बताया। हाँ, पर आपने खाना खाया? ना, थारा ही रास्ता देख रहा था। आज दोनों भाई साथ खाना खावेंगे। जरूर दद्दा जी, बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी हाथ मुंह धो के आया। आगे हैं, बहन नहीं दुल्हन ने अपनी जिम्मेदारी ले ली है।
जी दत्ता जी। बखत लागे हैं, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तू साथ देवेगा तो नई दुल्हन भी जल्दी ही इस घर का हिस्सा बन जाएगी, जैसे छोटी दुल्हन थी। ब्याह के लाया है तू उसे राज बनना, थारी जिम्मेदारी है ना? दिव्यानी बहन, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। छोटी माँ, बड़ी बहू, खाना तैयार हो गया है, बच्चों से कहो चल के खा ले। मैं बुला लेती हूँ। नहीं, मैं बुला के लाती हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।